सऊदी के पास अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपने काम किया हुआ है, आपकी सैलरी है, आपके बिज़नेस के हैं या कोई और लेन देन है किसी भी किस्म का, आपके पैसे थोड़े हैं या ज़्यादा है, सऊदी के पास अगर फंसे हुए हैं और वो नहीं दे रहा, इस यानी कि कोई वादा भी नहीं कर रहा और आपको लग रहा है कि चांसेस नहीं है अभी इसके ये पैसे देने के, उसके अखलाक से, उसकी बातों से आपको फ़ील हो रहा है कि अभी ये पैसे तो नहीं, आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ इंशाल्लाह 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70-80% आपको इसका फ़ायदा होगा और आप ये ट्रिक यूज़ करें, आपको हो ही नहीं सकता कि इसका फ़ायदा ना हो। क्यों कि ये ट्रिक मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं इधर 20 साल से हूँ और मेरे कस्टमर के पास थोड़े से थे, यानी 1000, 2000, 2500 रियाल तक शायद, तो नहीं दे रहा था। तो मैंने अचानक मेरे जहन में एक दिन ना ये प्लान आया, ये ट्रिक आया, तो मैंने उसको ना बोला, मुलाकात हमारी होती थी इधर डेली, करीब ही था मोहल्ले में। तो जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसके चेहरे का रंग तकरीबन जो है ना वो उड़ गया कि ये क्या कह रहा है, अगर इसने ऐसे कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा या मैं तो मैं पांड कतूँगा, यानी जो पंजाबी में कहते हैं। तो यकीन करें उसके बाद उसने फिर 4-5 साल से तकरीबन रुके हुए पैसे दे दिए थोड़े थोड़े करके। उसके बाद देना शुरू हो गया, यानी कि 500, ये 500 ले लो अगले हफ्ते, फिर 200, फिर 500, ऐसे जैसे उसके पास आते गया देता गया। तो अगर किसी भाई के मेरी वजह से पैसे निकल जाए, मेरी इस बात की वजह से, तो इस पे मेरे लिए खुश और क्या खुशी की बात होगी। तो करना जनाब आपने ये है कि जो भी सऊदी है कस्टमर है, पैसे नहीं दे रहा, उसका जहाँ घर है ज़ाहिर है वो करीब मस्जिद में नमाज भी पढ़ता होगा। ये लोग हमसे ज़्यादा इस चीज़ में हैं, नमाज मोस्टली पढ़ते हैं, और जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ता है आप भी नमाज़ पढ़ें उससे, उस मस्जिद में ही या मस्जिद से बाहर या करीब मस्जिद में सीढ़ियों पे मुलाकात करें, पैसों का तकाजा करें। और अगर वो नहीं कह रहा, देने की तरफ आ रहा, कोई वादा नहीं कर रहा, कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहा, तो आप कहें कि मैं इमाम को भी जो है ना जाके बताने लगा हूँ, इमाम को जो है ना मैं सारी सिचुएशन बताता हूँ, मेरे इतनी देर के पैसे फंसे हैं, ये काम के हैं या गाड़ी के हैं या अपने कैश, जो भी मामला था मैं उसको बताता हूँ। तो यकीन करें आप साथ साथ उसके चेहरे पे भी नज़र रखें, उसका चेहरे का रंग भी उड़ेगा और वो पैसे देने की तरफ भी माइल हो जाएगा, वादा करेगा या इस बात को ज़रूर सीरियस लेगा। क्यों कि मस्जिद में इन सब का भरम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का वो जो है ना ओला पलेखा जिसको कहते हैं वो होता है। और अगर आप इमाम को कहेंगे तो सोचेगा इमाम को कहा तो यानी सारे मोहल्ले को कह दिया, मोहल्ले की खाला को जैसे कह दिया। तो इस ट्रिक से आपके पैसे भी निकलेंगे और वो अपनी बदनामी से डरता हुआ कुछ ना कुछ आपके बारे में सीरियस सोचेगा, आपसे कोई वादा करेगा, आपको कुछ ना कुछ जो कहते हैं मिन्नत समाजत करेगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इस बारे में ना कोई पॉजिटिव आपको लाइन पकड़ाएगा, उंगली पकड़ाएगा, आपको ट्रक की बत्ती पीछे नहीं लगाएगा। तो आप इमाम का, उसकी महल्ले की, जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ता है उसके इमाम के बारे में आप थ्रेट करें, आपने बताना नहीं है, ये ना वो सीधा जाके बता दे और गेम आपके हाथ से निकल जाए। आपने सिर्फ थ्रेट करना है, उसको बताना है कि मैं इमाम को बताने लगा हूँ, और इमाम को बताया तो यानी फिर सबको बताया, सारे महल्ले को बताया कि बराबर है। तो इस चीज़ को वो अवॉइड करेगा कि ये ना बताए, वो सीरियस होगा आपके पैसों के बारे में। और यकीन करें ये मेरा ज़ाती जो है ना आजमाया हुआ ट्रिक है, इस वजह से मेरे पैसे निकल गए। हालांकि मैं भी इमाम को नहीं बताता था, मेरी तो महल्लेदारी भी थी उसके साथ 20 साल से। तो इस सिर्फ बात करने की वजह से वो सीरियस हो गया और उसने थोड़े थोड़े करके पैसे दे दिए। आप भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। वीडियो आगे भी शेयर करें ताकि किसी और के भी फंसे इस बात की वजह से किसी का 100 रियाल भी निकल जाए। मैं नहीं कहता 100 बंदे के निकलेंगे, 10 बंदे, एक बंदे का 100 रियाल भी कहीं फंसा हुआ निकल जाए तो कितना फ़ायदा है। तो इसको आगे शेयर करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अस्सलाम वालेकुम।